नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी अष्टो संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, आपके जीवन में आ रहे हैं यह तीन लोग आपको परेशान करने के लिए। अब आप तैयार हो जाइए इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि मेष राशि वालों, आपने ध्यान दिया होगा अपने जीवन में अब तक कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते जाते रहे हैं जिनसे आपका कभी कोई मतलब ही नहीं रहा है, जिन पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिनसे आपने सबसे कम उम्मीदें लगाई। वही लोग देखा जाए तो आपके जीवन में आकर आपको खूब परेशान करके गए हैं। देखा जाए तो आप अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपने दुनिया में मस्त होता हुआ देखना ही नहीं पसंद करते। वे चाहते हैं कि आप मुसीबतों में घिरे रहें, आप परेशानियों में घिरे रहें। मेष राशि वालों, वो कौन है तीन लोग जो आपके जीवन में दोबारा आ रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, और इनका सामना आपको किस तरह से करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि मेष राशि वालों, आपको बता दें कि इन दिनों ग्रहों की चाल में बदलाव हुआ है। कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन किए हैं, तो कुछ ग्रह अभी करने वाले हैं, और साथ ही नक्षत्र परिवर्तन भी होने वाला है। यहाँ पर मेष राशि वालों, आपको बता दें कि 13 मई को देखा जाए तो मंगल जो आपके स्वामी है, वे अपने घर यानी मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखना पड़ेगा। क्योंकि मेष राशि वालों, जो मंगल होते हैं वे जोश, क्रोध और देखा जाए तो उत्तेजना के कारक होते हैं, संपत्ति के कारक होते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के सावधानियाँ भी आपको रखने की सलाह दी जाती है आज से 30 मई के अंदर, क्योंकि इन्हीं बीच में शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से देखा जाए तो योग का भी निर्माण हो रहा है, जैसे कार्मिक योग का भी निर्माण होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए इस पूरे मई के महीने में, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करना चाहिए, और वो कौन से तीन लोग हैं जो आपके जीवन में आने वाले हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मेष राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय महावीर हनुमान की ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो आपको परेशान करने आ रहे हैं वे आपसे हार जाए, ना कि आप हारे। तो आप ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो में कोई भी जानकारी आपको पसंद आई तो उसके वजह से वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो मेष राशि वालों, आइए हम बात करते हैं पहले उस शख्स के बारे में जो आपके जीवन में आने वाला है आपको परेशान करने के लिए। तो पहला जो व्यक्ति होने वाला है, वो व्यक्ति आपको भटकाने का काम करने वाला है। जी हाँ, आपके अंदर कन्फ्यूज़न डालने वाला है। हो सकता है आप इन दिनों कोई अच्छा काम करने जाएँ और किसी को यदि आप बताएँ, उनसे सलाह लेने का काम करें, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको भटकाएगा, आपको भ्रमित करेगा कि आप ये काम ना करें, आपका नुकसान हो सकता है, आप इसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाएँगे। ऐसी कॉन्फिडेंस से वो बोलेगा कि आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सच में आप परेशानियों में आ जाएँगे, ऐसा तो नहीं आप असफल हो जाएँगे। तो ऐसा होने की संभावनाएँ है। कोई व्यक्ति आपको आपके कॉन्फिडेंस को गिराने की पूरी कोशिश करने वाला है। इसके पीछे का कारण देखिए, उनके अंदर की जलन होने वाली है। जी हाँ, मेष राशि वालों, क्योंकि देखा जाए पहले के मुकाबले आप अभी कुछ हद तक आगे बढ़ गए हैं, और सामने वाला व्यक्ति ये चीज़ें देख नहीं पा रहा है, इसलिए आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपको गलत ठहराने की कोशिश करेगा। आपके लिए गए फैसले को वो गलत बताएगा, जहाँ पर आप खुद ही थोड़े से तो कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि ऐसा सच में तो नहीं हो जाएगा। जी हाँ, तो मेष राशि वाले इस बात का ध्यान रखना है, इन दिनों आप कोई भी काम करने जाएँ तो चुपचाप कोई काम करें, किसी से कोई सलाह मशवरा ना करें, नहीं तो यहाँ पर आपका ध्यान कोई भटका देगा और आपका मन उस कार्य से हट जाएगा, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जी हाँ, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न में आने से बचना चाहिए। यदि कोई भी आपसे कोई भी बातें कहे जो आपको रोकने वाला कार्य हो, तो वहाँ पर आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जी हाँ,
अब बात कर लेते हैं दूसरे उस व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन में आकर आपको परेशान करने का काम करेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं जो बार-बार आपको हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए टोकेंगे। जैसे कि हो सकता है आपके अड़ोस-पड़ोस का कोई व्यक्ति हो, आप कहीं से आ रहे हो तो वो पूछने लगे, "कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मतलब क्या लाए आपने?" ऐसी-ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएँ हैं। इसकी वजह से आप बहुत इरिटेट हो जाएँगे क्योंकि आपको यह पसंद ही नहीं है कि आपको कोई रोके-टोके, आपके किए गए कार्यों पर, आपके लिए गए फैसलों पर कोई सवाल उठाए। जी हाँ, क्योंकि आप अपने जीवन के खुद के मालिक होते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं अपने जीवन का। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ पर इरिटेशन हो सकता है, परेशानी हो सकती है कि इतना क्यों? और हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो अचानक से आने वाले 25 मई के अंदर-अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉल करने लगेंगे। किसी का बहुत ज़्यादा आप पर फ़ोन आएगा, जहाँ पर उनके फ़ोन कॉल से आप परेशान हो सकते हैं। या हो सकता है आपके दफ़्तर का कोई काम हो सकता है, जो आप नहीं करना चाहते, फिर भी कोई आपके ऊपर थोप रहा होगा। तो यहाँ पर आप थोड़े परेशान में आ सकते हैं। मेष राशि वालों देखा जाए मतलब कोई न कोई काम की ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती देने की कोशिशें कर सकता है इन दिनों पर। कोई अपना ज़िम्मेदारी आपको देगा जहाँ पर आपको पसंद नहीं लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। जी हाँ, अब मेष राशि वालों बात कर लेते हैं तीसरे उस शख्स के बारे में जो आपको परेशान करने का काम करने वाले हैं। तो यह कोई दूर का नहीं, यह कोई आपका अपना ही होने वाला है। जी हाँ, कोई नज़दीकी होगा रिश्ता जो आपको परेशान करेगा। अभी आपका मित्र हो सकता है, आपका लव लाइफ में आपका लव पार्टनर हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ बनने वाली हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप कोई फ़ैसला लेने जा रहे हो, कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, जहाँ पर परिवार का सपोर्ट चाहिए था लेकिन वहीं परिवार के लोग आपके खिलाफ होते हुए नज़र आएँगे। आपके भावनाओं को नहीं समझा जाएगा इन दिनों, आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, आपके फ़ैसले को परिवार में गलत साबित किया जा सकता है। परिवार का कोई सदस्य ही आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है जो आपकी बातों को नहीं समझेगा, उल्टा परिवार वालों को भड़काने का काम कर सकता है। इन दिनों हो सकता है कि आप विद्यार्थी हो, आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ मुसीबतें आ सकती हैं। मतलब परिवार वालों की अनुमति शायद ना मिले या आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं, वहाँ परिवार वाले सहयोग ना करें। उनके मन में नेगेटिविटी हो कि आप ये करेंगे तो फेल हो जाएँगे, लेकिन आप जानते हैं कि उसमें आपको कैसे सफल होना है, यह बातें वह नहीं समझ पाएँगे। मतलब कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर आपकी भावनाओं को नहीं समझा जाएगा, आपके नीयत को नहीं समझा जाएगा, आपके अपने ही आपको परेशान कर सकते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों कुछ ऐसी होने की संभावनाएँ हैं मतलब परिवार के किसी सदस्य से आपको मतलब जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं पूरी होंगी, यहाँ पर आपको वह व्यक्ति परेशान उल्टा कर सकता है। या हो सकता है किसी काम के लिए आपको घर घर की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा हो, तो यहाँ पर भी परेशान हो सकती है। या शादी के लिए ज़बरदस्ती आपसे किया जा सकता है कि नहीं, यह रिश्ता आपके लिए अच्छा है, कर लो, ऐसे भी होने की संभावनाएँ हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 30 मई के अंदर-अंदर इनमें से कोई न कोई घटनाएँ मेष राशि वालों के जीवन में होने की संभावनाएँ है, जहाँ थोड़ी परेशानी आपको किसी व्यक्ति की तरफ से होने की संभावना है। जी हाँ, या हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया हो और वह फ़ोन ही ना उठा रहा हो, मतलब पैसा देने के नाम पर वह गायब-सा हो गया हो, तो यहाँ पर भी थोड़ी परेशानियाँ आपको उठानी पड़ सकती है। अब मेष राशि वालों बात कर लेते हैं आपकी सावधानियों की जो इन दिनों आपको बनाए रखनी है। तो पहली जो सावधानी रहने वाली है मेष राशि वालों वो है क्रोध।
क्योंकि देखा जाए आपका तत्व अग्नि तत्व है और इसी में मंगल भी आ रहे हैं आपकी राशि में। तो यहाँ पर आपके क्रोध में अधिकता रहने वाली है। जी, आपको छोटी-छोटी बातों पर इन दिनों गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। आप लोगों की भावनाओं को शायद समझ पाने में नाकामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, उनकी नीयत को शायद आप नहीं समझ पाएँगे, यहाँ पर उनके बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगले के जीवन में कौन-सी परिस्थितियाँ हैं और वो क्या समझ के आपको बता रहा है, बोल रहा है या कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि गलतियाँ निकालने की कोशिशें। क्योंकि कमियाँ हर किसी के अंदर होती, आप में, सब में कमियाँ हैं कुछ न कुछ। तो यहाँ पर आप सिर्फ़ कमियों पर नज़र न डालें, अपने क्रोध पर काबू रखें इन दिनों, नहीं तो आपका कोई रिश्ता किसी के साथ खराब हो सकता है, किसी अपनों से आपका दूरियां बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े विवाद हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप किसी से इन दिनों रिश्तों में दूरियां ना लाएं, क्योंकि समय आने पर कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। भगवान कब किसके आगे हमें झुका दे ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए किसी से भी रिश्ता इन दिनों खराब करने की भूल मत करिएगा, गुस्से में आकर कोई बड़ा कदम ना उठाइएगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों दूसरे गलती के बारे में, सावधानियों के बारे में जो आपको आज से 30 मई के अंदर नहीं करनी चाहिए। तो वो रहने वाला है मेष राशि वालों। यूँ तो ये गलती आप जानबूझ के नहीं करते, लेकिन जाने-अनजाने में हो सकता है, उतावलेपन में हो सकता है। तो इन दिनों ध्यान रखें, यदि आप किसी से धन उधार के तौर पर ले रहे हैं या किसी का कोई सामान आप उधार पर ले रहे हैं अपने काम निकलवाने के लिए, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के सामान का वैसा ही ध्यान रखें जैसे अपने सामान का आप ध्यान रखते हैं। किसी के सामान को आप ले रहे हैं तो खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप पैसा लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, समय पर यदि न दे पाएँ तो आप वो पैसा न लें। नहीं तो यहाँ पर आपकी जो वहाँ छवि है वो खराब हो सकती है और दोबारा के लिए आप नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, किसी से कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, किसी से कोई भी मदद ले रहे हैं तो समय पर चुका पाएँ तभी आप मदद लें, नहीं तो आप जानते हैं कि अपनी परिस्थितियों में किस तरह से कौन-सा काम करना है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होने वाला है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों तीसरे सावधानी के बारे में जो अब आपको बनाए रखनी है। तो तीसरी जो सावधानी रहने वाली है वो जल्दबाजी में बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि मेष राशि वाले कभी-कभी भावनाओं में खुश होकर मतलब आप कई सारे ऐसी बातों को बोल जाते हैं जो बाद में आपको अफ़सोस कराए। जी हाँ, भावनाओं में बहकर किसी से कोई भी बातें नहीं बोलनी है। थोड़ा आप पहले सोचें उसके बाद ही कोई बातें बोलें, क्योंकि इन दिनों आप अपने परिवार के बारे में बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं जो बाद में आपको खुद ही अफ़सोस होगा, शायद यह नहीं बताना चाहिए था। या हो सकता है कोई काम करने जा रहे हैं, पहले ही उसके बारे में बता देंगे तो वो काम आपका अधूरा रह जाएगा, पूरा ही नहीं होगा। सफलता जो मिलने वाली होगी वे आपके हाथों में भी आकर निकल जाएगी। यदि कोई रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं तो किसी भी अड़ोस-पड़ोस, रिश्तेदार में ना ही बताएँ तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर बताया तो रिश्ता कैंसल हो जाएगा। यह बात ध्यान में बनाए रखें, क्योंकि मेष राशि वालों के जीवन में अक्सर ये परेशानी रहती ही रहती है कि आप कोई काम करने जाते हैं तो बहुत ही कम चांस होता है कि उसमें सफलता मिले। बनी-बनाई बात भी आपके जीवन में बिगड़ती है और पैसों के मामलों में अक्सर धोखाधड़ी आपके साथ होता रहता है। यह बातें बिल्कुल सत्य है। कमेंट में अपनी राय एक बार ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो मेष राशि वालों, आपको इस बातों का अवश्य ध्यान देना है। यदि किसी भी काम में आपको सफलता चाहिए तो किसी को उस काम के बारे में पहले ही ना बताएं तो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं मेष राशि वालों, देखा जाए यदि आप किसी से ज़रूरी मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरे दिमाग का इस्तेमाल करें, उसके बाद बातचीत करें। यहाँ पर आपके बातों से सामने वाला प्रभावित हो जाएगा और किसी काम पर मुहर लग सकता है, कंप्लीट होगा आपका वह काम। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण, हो सकता है आप इंटरव्यू पे जाएँ
तो वहाँ पर भी आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी में जितनी मिठास होगी सामने वाला उतना ही आपके करीब आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए तो इन दिनों आपके पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी खुशी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन कोई आपसे नाराज भी हो सकता है। जी हाँ मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए परिवार में किसी बड़े चीज की खरीदारी होने वाली है। कोई बड़ा चीज जो लंबे समय से हो रहा था कि अब आएगा, तब आएगा, कल आएगा, उस दिन आएगा, इस दिन आएगा, तो वह चीज़ें अब आपके घर में आने की संभावना है। कोई अच्छा चीज़ खरीद कर आपके घर में आएगा। जी हाँ, वहीं देखा जाए मेष राशि वालों, यदि इन दिनों आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं तो यात्रा में सावधानी रखें कि अपने सभी कीमती सामान देखकर घर से निकले और कहीं छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। आपके घर पर आने वाले 30 मई के अंदर-अंदर किसी व्यक्ति के आगमन की संभावनाएँ हैं। आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन होने वाला है, कुछ ऐसी संभावनाएँ नज़र आ रही है। जी हाँ, वहीं देखा जाए इन दिनों आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आएँगे जो सिर्फ़ आपसे मतलब निकलवाने के लिए अपना आ रहे होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ पर देखा जाए तो आप इन दिनों चमकते हुए नज़र आएँगे किसी के नज़रों में। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे ज़रूरत से ज़्यादा चिपकने की कोशिश करेगा। कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऐसा दूर का मित्र हो सकता है जो एक समय में आपके साथ तो था लेकिन फिर दूर हो गया था, लेकिन अब दोबारा से ऐसा व्यक्ति से भेंट मुलाकात होने की संभावनाएं इन दिनों नज़र आ रही है। जी हाँ मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए मेष राशि वालों इन दिनों अपने लिए नए वस्त्र खरीद कर लाने वाले हैं या ला चुके होंगे पिछले 1 हफ्ते के अंदर। जी हाँ, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ही इन दिनों अच्छा रहेगा। देखा जाए तो मेष राशि के खासकर जो युवा है जिनकी उम्र 35 से अंदर की है, वे कपड़ों के बड़े शौकीन होते हैं। आपको रॉयल लाइफ जीने का बड़ा ही शौक होता है। आप चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो और रॉयल तरीके से जिया जाए। जी हाँ, तो यहाँ पर आप नए वस्त्र खरीदने वाले हैं या खरीद चुके होंगे। तो मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए इन दिनों आप परिवार के प्रति बहुत संवेदनशील रहने वाले हैं और साथ ही अपने लव लाइफ में भी देखें तो आप मतलब अपने लव पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक नज़र आएँगे। अपने लव पार्टनर या आपका जीवन साथी यदि आपसे नाराज़ हो रहा है तो आप इन दिनों उन्हें मनाते हुए नज़र आएँगे। उनके लिए कुछ आप सरप्राइज़ जैसा कुछ कर सकते हो, उनकी पसंद की कोई चीज़ आप खरीद कर उनके लिए ला सकते हैं। जी हाँ, वहीं मेष राशि वालों, यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं लव लाइफ में, तो यहाँ पर देखा जाए तो भावनाओं में बहकर आप फैसला न करें। पहले अपने लव लाइफ में और थोड़ा समय दें, एक दूसरे को जानने के प्रयास करें और ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला कदम न उठाएं जो बाद में आपको पछतावा दे, क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।